अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब मज़े में हैं। तो ये मेरे ताई ने कल प्रेस करके रखे थे गाइस, तो कल टाइम नहीं मिला, हस्बैंड जाने वाले थे तो सारी तैयारी थी, तो फिर मैंने आज ये सारे कपड़े कबर्ड में लगा दिए। और फिर 4 बजे सबको भूख लगी थी गाइस, तो हमने चुरमुरा भेल बनाया। तो उसमें मेरी बेटी वीडियो मोबाइल पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये वीडियो बराबर नहीं आया। सॉरी गाइस, इंशाल्लाह अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। और बस मैंने चुरमुरे लिए और उसमें फरसन डाला, जो चूड़ा होता है ना, कोई भी टाइप का आप ले सकते हो। और उसमें मैंने बारीक टमाटो काट के डाल दिया एक, और एक मैंने प्याज डाल दिया। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर, नमक और ऑयल और एक नींबू का जूस और इमली की चटनी और लास्ट में हरा धनिया गाइस, ये सब चीज़ें उसमें डालकर मिक्स करना होता है। बस 5 मिनट के अंदर इतनी मज़े की यमी भेल रेडी हो जाती है। सेम वैसी मिलती बनती है जैसे हमारे घर के नीचे एक है जो भेल पूरी चाट वगैरह सब आइसक्रीम वगैरह सब रखते हैं वो भैया, तो उनके पास जैसी बनती है सेम वैसी बनती है। और ये मैंने तीखी मिर्च डाला था, और लास्ट में मैं इसको कलर देने के लिए अपने कश्मीरी मिर्च भी डालूँगी। और अगर कैरियों का सीज़न जब होता है ना गाइस, कच्ची कैरी, कच्चे आम, तो वो भी आप बारीक काट के इसमें डाल सकते हो, उससे भी बहुत मज़े की लगती है। और फिर ये सबको डालकर बस हमें इन सबको भिड़ा देना होता है आपस में, कि बस आप झगड़ा करो, लड़ो और हम मज़े करेंगे। तो बस इसमें लास्ट में इमली की चटनी डालकर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस, और फिर इसके हम मज़े लेंगे। तो जब शौहर जी नहीं होते तभी हम ये सब नाटक करते, अदरवाइज़ वो भी खाते नहीं खाते ऐसे नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा मेन कोर्स पसंद है, रोटी राइस वगैरह, और उसी के वो शौकीन है। और फिर ये चीज़ें ऐसी है गाइस, अगर हम खा ले तो फिर हमें वो मेन कोर्स नहीं खाया जाता। तो उनका भी सही है कि 2 वक्त खाते हैं और फिर प्रॉपर उनको मेन्यू चाहिए। लेकिन जब वो नहीं होते तो हमारा चलते रहता है दिन भर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये है इमली की चटनी गाइस, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, मेरे पास बोतल में आप आजकल इसके पाउच भी इजीली अवेलेबल है किधर भी, तो आप जो आपको मिले वो ले सकते हो। और बस मैंने जैसे कहा, इसको चटनी को डालना है, लास्ट में हरा धनिया का टेस्ट तो बनता है बॉस, तो फिर हरा धनिया डालकर बस इनको भिड़ा दो मस्त। 2 स्पून ले लो, 2 हथियार ले लो अपने, और उससे भिड़ जाओ इनसे, आपस में इनको भिड़ा दो और अच्छे से मिक्स करके गाइस मज़े लो। ये सब चीज़ें गाइस पहले तो हम बाहर ही खाते थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा पिछले 2 साल से, तो लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ घर में सिखा दिया हमें। अदरवाइज़ हम ये सब चीज़ें बाहर ही मज़े करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है गाइस कि बस लॉकडाउन में घर में बनाते बनाते ऐसी आदत लग चुकी है घर की, कि बस घर का खाना सबसे बेस्ट लगता है। और हमारी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हमको तो जिस दिन हम घर पे खाते हैं हमारे लिए बेस्ट लगता है हमको, कि हाँ घर का खाना मिल रहा है करके। इतने हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने इससे पहले भी बताया कि मेरा घर बॉम्बे में भी है और मेरे 2 बच्चे ये बॉम्बे में पढ़ते हैं और एक बेटी कर्नाटक में पढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा तीनों जगह बहुत ज़्यादा घूमना होता है। और अभी हम गांव में है गाइस, हमारा घर हमारा बिज़नेस सब गांव में है, शौहर जी का बिज़नेस भी गांव में है। गांव में मीन्स सब पूरे ज़िले में ये फैला हुआ है। लेकिन मेन ऑफिस हमारा ये जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पे बड़े हुए, वहीं पर है। और ये मैंने ऊपर से डाला गाइस, शेव भुजिया घर में पड़ी थी, तो बस बचे कुचे सामान से अगर आपके पास पपड़ी का चूरा हो या पपड़ी हो बची कुची, तो आप वो तोड़ के डाल दीजिए। जो आपके पास बचा कुचा फरसान बेसन का आइटम कुछ होगा वो इसमें मिक्स कर दीजिए, बहुत लाजवाब बनती है ये। तो बिज़नेस की वजह से हमें यहाँ भी आना जाना पड़ता है, और लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल कभी ऑनलाइन कभी ऑफ़लाइन ऐसी शुरू थी, तो अभी मेरी बेटी की दोनों भी चल रही है, ऑफ़लाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया हमारा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है पीछे, जिसकी वजह से हम यहाँ भी रहते कुछ दिन वहाँ भी जाते हैं, तो ट्रैवलिंग इतनी हो जाती है बहरहाल कि बस ऐसा लगता है घर का खाना मिल जाए तो 1000 नियामतों से बढ़कर है। और
फिर बस हम लगे थे, जैसे ही आयशा कैमरा के सामने आती गई उसकी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें शुरू हो जाती है और वो देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। तो इतनी यमी बनी है गाइस ये। चलिए आइए हमारे साथ खाने के लिए, और आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। और बस अभी हमें जाना पड़ेगा बॉम्बे, कुछ दिन में हम जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल शौहर जी घर पे है नहीं, तो हम लोग घर पे ही है पूरा टाइम, अदरवाइज़ इधर उधर घूमना ही शुरू होता है। ऐसा मुझे टाइम याद नहीं है गाइस कि हम स्पेशली कुछ डिनर का प्लान किए होंगे बाहर के, चलो आज डिनर के लिए बाहर चलते। इतना बाहर खाना हो जाता है कि मन ही नहीं करता। जब घर पे रहते तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बाहर का नहीं खाते गाइस, बाहर का भी खाते हैं। कभी कभी घंटा लाता है तो वो भी खाना पड़ता है। हर बार हम घर पे बनाएं ऐसा ज़रूरी नहीं, तो हम बाहर भी खाते हैं और बहुत वक्त खाते हैं, लेकिन स्पेशल प्लान करके बहुत कम होता है। और फिर मेरा हो गया था गाइस, तो मैं उठ गई थी, बच्चे कंटिन्यू कर रहे थे और ये मैं आई अपने रूम में। और यहाँ पे वो दिख रहा है गाइस बड़ा टेडी बियर, वो मेरी बड़ी बेटी का है, और ये छोटा पिंकी टेडी बियर मेरी पिल्लू का है। और ये बाहर का कंस्ट्रक्शन है गाइस। मैं दिन में से 2-3 वक्त यहाँ पे चक्कर मारती हूँ, मतलब बालकनी से ही देखती रहती हूँ, कुछ आवाज़ आई तो। और ये आयशा की शिकायत है गाइस। से तैरते जाती है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे मैजिक पे मैजिक सब चाहिए। ओके ऐसा कलरफुल वाला। ओके। और कलरफुल वाला नहीं, सब पूरा डंडा। पर आपके पास तो है ना सब? तुलाना है मम्मा, तुलाना हो जाए। पुराना हो गया है? ये तो भी न्यू बैग मिला, न्यू सब मिला। अच्छा, मुझे भी ऐसा चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी तभी तो सब तो देना नहीं दूंगी। ओहो, कोई बात नहीं, हम पापा से कहेंगे आपके, वो लेकर आएंगे, है ना? और जब भी मैंने आप तो वो देखी थे मम्मा, मुझे ये सॉफ्ट इसका बैठने का चाहिए। सब मैंने सब खिलौने तुराने होते। अच्छा, ऐसा भी होता। अब अपन न्यू शॉपिंग करके आएंगे मेरे। ओके, ठीक है। हाँ डन, सब न्यू चाहिए। हाँ ओके, डन बोलो। डन। बहुत बहुत गुस्सा आता है गाइस उसको। मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी के कुछ नई चीज़ें आई होंगी तो बस उसको लेकर उसकी शिकायतें शुरू है गाइस। और फिर बहन से भी झगड़ा चलते रहता है, और उसको वही समझा रही थी, लास्ट में उसको डन किया उसके चीज़ों पर। और ये उसके बी के साथ लगी है अभी भी, बहुत बहुत गुस्सा हो गई है अभी तो। दीदी के साथ भी चलते रहता है गाइस उसका। आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही झगड़ते होंगे ना सब घर की कहानी है ये, चलते ही रहता है जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चों से ही घर है गाइस। अगर वो ना रहे तो ये सब कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती है। दिन भर उनके पीछे और सारे काम में कैसे टाइम पास हो जाता है। टाइम पास क्या, टाइम बस नहीं होता है गाइस। और अच्छा लगता है बच्चे जब घर में रहते हैं और ये सब ड्रामे होते रहते हैं तो। और काम है बस। फिर उसको आंटी क्या जाना था गाइस, तो उसकी जिद चल रही है ये। बताओ क्या काम है? हाँ तो बताओ ना। मैं अब तक नहीं बता सकती भाई। क्यों नहीं बता सकते? आप मुझे छोड़ के जाओगे? एक चीज बताऊंगी आपको। क्या? अरे दाना दो ना भाई। नहीं ना, दाना दो। नहीं, दाना दो। नहीं, दाना दो। नहीं। दाने दो। जब वो जाती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर सूना हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं जाने देती। उसकी आंटी को भी उसकी बहुत याद आती है, बाजू में उनका घर है गाइस नीचे उतर के। तो बस उसी की ज़िद थी, फाइनली गुस्सा हो गई तो बस गाइस मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय।